हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। और आज की हमारी लास्ट वीडियो है, 75th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री की। और मैं बहुत खुश और एक्साइटेड दोनों हूँ। एक तो ये सीरीज़ ख़त्म होगी और दूसरी चीज़ हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ भी जल्दी ही स्टार्ट होगी। आप लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज़ को ऑलरेडी बहुत प्यार दिया है और आप दे रहे हो, आपको बहुत पसंद आ रही है। और आप सभी की डिमांड पर ही मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। उसको भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार देना है। देखो, आप सपोर्ट करोगे, आप प्यार दोगे तो मैं जल्दी से जल्दी आपको वो सीरीज़ भी कंप्लीट करा के दूँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इससे संबंधित हम टॉप 55 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसकी आज लास्ट वीडियो है। टोटल 75 टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ आपको हिस्ट्री के, और इस सीरीज़ के अंदर मैंने सारे को आपको MCQs ही कराए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही कराए हैं। क्वेश्चंस कहाँ से? ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक से, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और इस सीरीज़ में मैंने अब नोट किया है कि टोटल मैंने 8620 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री के आपको करवा चुकी हूँ। और सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू के क्वेश्चंस ऐड करके इतने क्वेश्चंस कर दिए, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर के देखो काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है। हर साल कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक के भी जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आपके लिए रिवीजन की बेस्ट सीरीज़ है। आप सबसे पहले क्या करो, आप कोचिंग अटेंड करते हो तो अपना नोट्स पढ़ो। स्टैटिक जीके की जो ल्यूसेंट की ब्लू वाली बुक है जो आपको सामने दिख रही है उसको पढ़ो। स्टैटिक पार्ट को पढ़ने के बाद आप एक वीडियो उठाओ और उसको टेस्ट अटेम्प्ट करो नोटबुक और पेन लेकर, और अपना स्कोर चेक करो। क्या आपका स्कोर 90% से ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा है तो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, बस उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। आज की वीडियो के साथ भी आपको चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। देखते कितने लोग 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस के उत्तर सही दे पाते हैं। ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियो को सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आखिरी टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। सीरीज़ का टाइमिंग था 7 बजे, और ज्योग्राफी की सीरीज़ का टाइमिंग भी 7 बजे ही रहेगा। बस 2-3 दिन में ज्योग्राफी की सीरीज़ भी आ जाएगी इसी चैनल पर 7 बजे। ठीक है। आज के इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1939 को हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्षों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने 1935 ईस्वी में कौन सी संधि का उल्लंघन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था जर्मनी ने 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि को किस और नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आरोपित संधि। इस पर आरोप लगाया जाता है कि इसने कहीं ना कहीं नींव डाल दी थी द्वितीय विश्व युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 61 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन है डेजर्ट फॉक्स, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिक समझौता कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1938 के अंदर हुआ था। डिटेल में बात कर लेते हैं।
म्यूनिख समझौता 29-30 सितंबर 1938 को हुआ था। इस समझौते में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड क्षेत्र को जर्मनी को सौंपने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी स्पेन था संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण कौन से ऑपरेशन द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी बारबोसा ऑपरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 23 अगस्त 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी सेना जर्मनी को हराने में कब सफल हुई? राइट आंसर ऑप्शन है 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया? राइट आंसर ऑप्शन बी 10 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश किया? राइट आंसर ऑप्शन सी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने प्रवेश किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1941 में जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अलगाववाद नीति का विचारक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी सैली सेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को एक्टिव होकर सुना करो, मैंने हर वीडियो में ये कहा है। नोटबुक पेन साथ लेकर बैठा करो, एनालिसिस किया करो, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत है, गलत है तो वो गलत क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट किया करो। राइट आंसर ऑप्शन है यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के 2 विरोधी सैन्य गठबंधनों को क्या नाम दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और प्रथम विश्व युद्ध में भी यही नाम था। जो 2 विरोधी सैन्य गठबंधन थे उनका यही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी जर्मनी, इटली, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 7 मई 1945 को जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था? राइट आंसर ऑप्शन है हिरोशिमा और नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर अणु बम गिराया था? राइट आंसर ऑप्शन बी नागासाकी। और ये याद करने का क्या तरीका है, जैसे 9 है तो 9 से जो नागासाकी है वो भी 9 है, सो 9 और ना आप याद कर सकते हो, ठीक है। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था और जो बचा वो क्या था, हिरोशिमा था। सो अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल बॉय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटमैन क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि पिछला आप उत्तर देख चुके हो ना। सो यहाँ पे बचा नागासाकी। सो राइट आंसर ऑप्शन बी नागासाकी पर गिरा फ्यूज़न बम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किसके साथ मिलकर लड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन सी धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 10 सितंबर 1945 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 8 मई 1945 को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 15 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूरेमबर्ग में किया गया था, जो ट्रायल था किसका? युद्ध अपराधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है, यह कथन किसका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी मार्शल फोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध में शामिल लोगों की दर्ज जनसंख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 100 मिलियन से भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखो, मैंने आपको कहा था जब हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको कहा था कि राष्ट्र संघ की स्थापना किसकी देन थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा योगदान था प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर्स में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी डे वह दिन है जब? राइट आंसर ऑप्शन सी मित्र देशों की सेना नॉर्मेंडी में उतरी और वह दिन है, उसको डी डे कहा जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। डी डे एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सैन्य पार्लरों में किया जाता है जिस दिन किसी हमले या ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। सबसे प्रसिद्ध डी डे 6 जून 1944 को नॉर्मेंडी लैंडिंग का दिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे से मुख्य भूमि यूरोप को मुक्त करने के लिए पश्चिमी मित्र देशों के प्रयास की शुरुआत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी स्टालिनग्राद की लड़ाई। यह 1942 से 1943 तक सोवियत संघ और जर्मनी के बीच लड़ी गई थी और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णायक क्षणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन है अटलांटिक की लड़ाई। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक की जो बुक है ल्यूसेंट की उसमें नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा है, तो आप नोट कर लो। सो देख लेते हैं। यह लड़ाई 3 सितंबर 1939 से 8 मई 1945 तक चली। लगभग 6 साल तक कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यह बात कही गई है। ठीक है। इस लड़ाई में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की और अटलांटिक महासागर के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम युद्ध कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी ओकिनावा की लड़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम युद्ध ओकिनावा की लड़ाई थी जो 1 अप्रैल 1945 को शुरू हुई थी और 22 जून 1945 तक चली थी। यह प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी और खूनी लड़ाई थी जिसमें अमेरिका और जापान दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहले नाजी एकाग्रता शिविर का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी दचाऊ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो शिविर था ये 1933 में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा क्यों की? राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर हमला। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और आपको पता है कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक इंग्लैंड का जहाज़ डुबो दिया था, और लुस्तानिया आई थिंक उसका नाम था। उसको डुबो दिया था, उसमें अमेरिकी नागरिक भी थे। उसके कारण उनकी मौत हो गई थी जहाज़ को डुबाने के कारण, और उसी वजह से अमेरिका ने युद्ध की घोषणा की थी। और यहाँ पे क्या होता है, जापान ने जो हमला किया था पर्ल हार्बर पर, उसके बाद अमेरिका युद्ध में उतर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यामातो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुर्स्क की लड़ाई थी, और कुर्स्क का युद्ध कह लो। कुर्स्क क्या था? इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में लड़ा गया था। इस लड़ाई में दोनों तरफ से हज़ारों टैंक शामिल थे, और इसे युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी टैंक लड़ाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन शहर पर बमबारी एक बड़ी नागरिक त्रासदी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्रेसडेन। और 1945 में ड्रेसडेन पर हुए बम विस्फोट में 30,000 से अधिक नागरिक मारे गए और अधिकांश शहर नष्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस शक्ति ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, मित्र राष्ट्र ने। प्रथम विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, और द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामिकेज थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, जापानी आत्मघाती पायलट जो अपने विमानों को अमेरिकी जहाज़ों से टकराते थे, उनको कामिकेज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर। डिटेल में बात कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में जापानी सेना ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था और वहां के लोगों पर अत्याचार करते थे। अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से जापान ने इसे भारत की अंतरिम सरकार को सौंप दिया। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 55 क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है। हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। प्राचीन भारत भी पढ़ लिया, आधुनिक भारत भी, मध्यकालीन भारत भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, यानी विश्व इतिहास भी। इसके साथ ही हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। सो अगर आपने पूरी सीरीज़ शुरू से नहीं देखी है, सीरीज़ को देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी है, सो आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और ज्योग्राफी की सीरीज़ का भी इंतज़ार करें। 2-3 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन ले विस्डन, फ्रोमिक विस्ले। आपका दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण कौन से ऑपरेशन द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक बियर्ड, फिनलैंड, ऑक्टोपस, बारबोसा। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट सीरीज़ में, ज्योग्राफी की सीरीज़ में। तब तक के लिए सीरीज़ पर बने रहे, चैनल पर बने रहे। बाय बाय, टेक केयर।